ऑफेंस। तो बेसिकली ये सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है, सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो सेक्सुअल ऑफेंस है बेसिकली ये फॉरेंसिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये, तो सबसे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये, हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक होता है नेचुरल। अब नेचुरल में क्या क्या आती है, नेचुरल में 3 चीज़ आती है। नेचुरल में 3 टाइप है, कौन कौन से? एक तो हो गया रेप, एक दूसरा हो गया इंसेस्ट एंड एडल्ट्री। तो इसको याद कैसे करेंगे? रिया करके। तो रेप, इंसेस्ट एंड एडल्ट्री, रेप, इंसेस्ट एंड एडल्ट्री। तो ये होता है बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंस में सबसे पहला टाइप है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है बाई नेचुरल रूट से होगा, थ्रू नेचुरल रूट इन द सेंस मतलब क्या, यहाँ पे पेनिस पेनिट्रेट करता है किसको? किसमें? वजाइना में। पेनिस किसमें पेनिट्रेट करता है? पीनो वजाइनल रूट इसको हम लोग बोलते हैं। पीनो वजाइनल पेनिट्रेशन मतलब पेनिस पेनिट्रेट करेगा किसमें? वजाइना में। तो यहाँ पे नेचुरल रूट से हो रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोला है? नेचुरल बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेप हो सकता है, दूसरा होता है इंसिस्ट। अब इंसिस्ट का मतलब हम लोग को जानना जरूरी है। इंसिस्ट का मतलब होता है कि क्लोजली रिलेटेड जो होता है, क्लोजली रिलेटेड के बीच में अगर संबंध बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिस्ट। और एडल्ट्री, इंसिस्ट मतलब यहाँ पे जैसे भाई और बहन हो गए एग्जाम्पल। और एडल्ट्री का मतलब क्या हो गया? कोई मैरिड मेल है या कोई मैरिड फीमेल है तो किसी और के साथ संबंध बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्री। तो इसका डेफिनेशन अगर बोलूँ तो सेक्स बिटवीन द मैरिड पर्सन एंड समबडी हु इज़ नॉट हिज एंड हर वाइफ और हस्बैंड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मैरिज है और वो किसके साथ, जो कि मैरिज है वो किसी लड़की के साथ संबंध बना रहा है या फिर किसी महिला के साथ संबंध बना रहा है, या तो कोई लेडी जो मैरिज है वो किसी अदर पुरुष के साथ संबंध बना रही है तो उसको अपन बोलते हैं एडल्ट्री। और इंसेस्ट का मैंने बता दिया, जब भी क्लोजली रिलेटेड के बीच में ये बनता है रिलेशन तो उसको हम बोलते हैं इंसेस्ट। तो ये हो गया इंसेस्ट। देन इसके बाद हम लोग अपन आगे देखते हैं। तो इसका पहला नेचुरल हो गया, सेकंड हो गया अननेचुरल। तो अननेचुरल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे नेचुरल पेनिट्रेशन नहीं होगा, नेचुरल रूट से पेनिट्रेशन यहाँ पे नहीं होता। कहाँ से होता है? अननेचुरल। तो इसमें सबसे पहला जैसे ओरल सेक्स हो सकता है, यहाँ पे एनल सेक्स हो सकता है, एनल रीजन से ओरल रूट से सेक्स हो सकता है। तो इसमें टाइप में क्या क्या टाइप है ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर अपन देखते हैं। सैडम, तो सबसे पहले होता है सैडोमी मतलब कहाँ से होता है? सेक्स, एनस के थ्रू मतलब जो पेनिट्रेशन होता है पेनिस का किस में होता है? लेडी के एनस में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैडोमी। तो पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू एनस, इसको हम लोग बोलते हैं सैडोमी। दूसरा हो गया अपना बेस्टिलिटी। तो व्हाट इज बेस्टिलिटी मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बनाना ह्यूमन एंड लोअर एनिमल के साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं बेस्टिलिटी। सी होता है अपना लेस्बियन। तो लेस्बियन मतलब एक फीमेल और फीमेल जब एक रिलेशन बनाती है, फीमेल और फीमेल के बीच में रिलेशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस्बियन। मतलब वन फीमेल अट्रैक्टेड टूवर्ड द अदर फीमेल, तो ये लेस्बियन हो गया। 4 हो गया बकल कोइटस। बकल कोइटस का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस थ्रू विक्टिम टू विक्टिम बकल। विक्टिम मतलब जिसका रेप हो रहा है बेसिकली। तो बेसिकली ये सैडोमी, तो सैडोमी हो गया। सैडोमी तो इसके 4 टाइप है, कौन सा? तो उसमें उसके 3 टाइप है, कौन से? रिया मतलब रेप, इंसेस्ट, एडल्ट्री। और इसके 4 टाइप है, कौन से? सैडोमी मतलब जिसके एनस के थ्रू सेक्स होना। बेस्टिलिटी मतलब बता दिया मैंने क्या होता है? लोअर एनिमल और ह्यूमन का रिलेशनशिप बनाना। लेस्बियनी मतलब सेम इंडिविजुअल मतलब फीमेल। तो सैडोमी, बेस्टिलिटी, लेस्बियन और होता है बकल कोइटस। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इसको अपन कैसे याद रखें? इसको हम लोग बोल सकते हैं सबला करके याद रखना। इसमें ए कांस्टेंट है, ए नहीं है, तो सबला। तो यस से हो गया क्या? सैडोमी, बी से बकल कोइटस, यल से लेस्बियन और एक एस से क्या हो जाएगा? उसके बाद एक एस से क्या था अपना? बेस्टिलिटी, बी से बेस्टिलिटी। तो सैडोमी हो गया, उसके बाद बेस्टिलिटी हो गया, यल से लेस्बियन हो गया। उसके बाद एक यहाँ से 2 बी से हो जाएगा, तो एक बेस्टिलिटी और कौन सा हो गया? बेस्टिलिटी हो गया और बकल कोइटस। तो 2 बी हो गया और एक यस और यल। तो सैडोमी, बकल कोइटस, बेस्टिलिटी और
अपना हो गया लेस्बियन, ये हो गया। देन आगे हम लोग देखते हैं थर्ड इसका टाइप होता है सेक्सुअल ऑफेंस का थर्ड टाइप क्या है, सेक्सुअल परवर्जन। सेक्सुअल परवर्जन का मतलब भी बहुत आसान होता है कि किसी इसमें नो इंटरकोर्स होता है, नो इंटरकोर्स बाय अदर मीन। यहाँ पे इंटरकोर्स जो होता है कहीं पेनिस होने इसके थ्रू नहीं होता, ये होता है भाई सपोज वो कोई अलग चीज़ से होता है, कोई एनी चीज़ हो गई, जैसे कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया अदर देन द पेनिस, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं वो है सेक्सुअल परवर्जन। मतलब कैसा, जैसे रॉड वगैरह या फिर कोई अलग चीज़, तो उससे हम लोग बोलते हैं उसको सेक्सुअल परवर्जन। तो इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस देखते हैं। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस तो ये बेसिकली क्या, इसका डेफिनेशन जो होता था वो डेफिनेशन इसका आया है, डेफिनेशन है इसका सेक्शन 375 में। तो इसका डेफिनेशन बना है अंडर सेक्शन 375 आईपीसी। तो इसका जो डेफिनेशन है वो बना है अंडर सेक्शन 375 आईपीसी। अब ये क्या क्या बोलता है कि जब इसमें क्या क्या होता है इसमें कि पेनिस इनटू द वजाइना, पेनिस पेनिट्रेटेड इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस एंड माउथ। तो पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस एंड द माउथ। दूसरा इसका क्या है, इसका दूसरा 75 आईपीसी क्या बोलता है इसमें डेफिनेशन में कि ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटेड इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, माउथ एंड एनस। दूसरा एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पेनिट्रेटेड इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ माउथ इनटू द वजाइना, एनस एंड द यूरेथ्रा, ये हो गया अपना फोर्थ। तो ये हो गया। तो इसके बाद हो गया अगर ये सारी चीज़ें मतलब पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, उसके बाद एनस और माउथ और ऑब्जेक्ट पेनिट्रेशन, ये तीनों में, और उसके बाद जो हो गया पार्ट ऑफ द बॉडी पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, एंड उसके बाद क्या हो गया एप्लीकेशन ऑफ द माउथ इनटू वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। तो अगर ये चारों चीज़ें जो हैं वो, इसको अभी लिख रहा हूँ, अगर ये चारों चीज़ें डन हो रही हैं अगेंस्ट हर व्हील या विदाउट हर कंसेंट। थर्ड क्या है, कंसेंट विथ फियर। मतलब क्या, अगर हम लोग उसका कंसेंट नहीं लिए और ये सब चीज़ें कर दिए, या फिर कोई बंदा है जो इसका कंसेंट तो लिया पर वो डरा धमका के लिया है, मतलब उसको डरा धमका के लिया है, तो और थर्ड क्या है, सब वो थर्ड, फोर्थ है इसमें क्या है, कंसेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। मतलब उसको क्या, कोई सपोज यहाँ पे कोई शराब पिला के मतलब उसको नशा में कर दिया और उसके बाद उसका कंसेंट लिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी अपना इसमें किस में आएगा, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आएगा ये। तो ये अपने को ध्यान रखने का, ये भी अपने किस में आएगा, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आ गया। देन उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि, तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कि अगर क्या है कि जो लेडी है उसका एज जो है लेस देन 18 ईयर है, 18 ईयर ऑफ एज है, लेडी का जो एज है लेस देन 18 ईयर ऑफ द एज है, विथ और विदाउट हर कंसेंट, ये हो गया। और एक है मतलब क्या, अगर कोई लड़की जो 18 ईयर से कम है, तो अगर उसका कंसेंट लिया या फिर उसका कंसेंट नहीं लिया और फिर भी उसके साथ अगर ये संबंध बनाया, तो उसमें क्या होगा, ये भी नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आता है, तो ये हो गया। देन इसके बाद तो बेसिकली हम लोग ये जो जितना भी है, अगर ये सब चीज़ें मतलब दीज एक्ट डन अगेंस्ट हर व्हील विदाउट हर कंसेंट ड्यू टू फियर, कंसेंट ड्यू टू इंसैनिटी एंड इंटॉक्सिकेशन, और एज लेस देन 18 ईयर, तो ये सब किसके होता है, तो ये सब क्या है, रेप है। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब रेप का डेफिनेशन है। तो ये हो गया। तो ये सब ये क्या था, रेप का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं नोट।
अब नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या करने का बेसिकली अपने को, कि मिनिमम एज फॉर कंसेंट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद अगर इसका जो कंसेंट होता है, मिनिमम एज फॉर कंसेंट 18 ईयर एटलीस्ट उसको चाहिए उसके कंसेंट के लिए। उसके बाद क्या, सेक्स विद अ गर्ल लेस देन 18 ईयर, सेक्स विद अ गर्ल लेस देन 18 ईयर विथ और विदाउट कंसेंट। तो ये भी क्या होता है, ये भी रेप के अंतर्गत आता है, कि अगर कोई भी लड़की जो है जिसका मिनिमम एज फॉर कंसेंट कितना होना चाहिए, 18 ईयर होना चाहिए, और सेक्स विद अ गर्ल लेस देन 18 ईयर, और तब उसका विथ या विदाउट कंसेंट अगर उसमें कोइटस होता है तो वो भी क्या है, बेसिकली वो भी रेप के अंतर्गत आता है। ओनली अ मैन कैन बी। उसके बाद क्या होता है, पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट अमाउंट टू द रेप। मतलब अभी कितना पेनिट्रेट होना चाहिए तो हम लोग उसको बोलते हैं रेप। तो बेसिकली अगर स्लाइड टच भी हो गया ना, स्लाइड टच, पेनिस का स्लाइड टच भी हो गया लेबिया मेजोरा के या फिर लेबिया माइनोरा को, तो उसको हम लोग बोल देंगे रेप। तो ये हो गया, ये नोट करने वाली बात थी। उसके बाद एक्सेप्शन क्या होता है, कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है विथ वाइफ, अगर कोई वाइफ है, किसी की वाइफ है, और वो जो है किसी की वाइफ है और उसका एज ग्रेटर देन 18 ईयर है, तो अगर किसी का एज जो है वाइफ का, उसका एज जो है ग्रेटर देन 18 तो बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या क्या था, कि एक्सेप्शन अगर कोई लेडी है, और अगर कोई लेडी जो कि मैरिज है और उसका एज ग्रेटर देन 18 ईयर है, 18 ईयर है, अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो हम लोग उसको रेप नहीं मानेंगे। कि अगर कोई लेडी ग्रेटर देन 18 ईयर है और वो मैरिड है तो उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो नहीं मानेंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ नॉट अंडर 18 ईयर नॉट कंसिडर रेप। मतलब कोई लड़की जो 18 ईयर से ज़्यादा है और उसकी शादी हो चुकी है, वाइफ है वो बंदे की, अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसको हम लोग रेप नहीं कंसिडर करेंगे। ये हो गया। और अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के लिए अगर हम लोग वहाँ पे कुछ टच वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं रेप में। उसके बाद एक्यूज, तो एग्जामिनेशन, अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूज्ड। हम लोग किसको बोलते हैं, एक्यूज जो कि रेप करता है, रेपिस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्यूज्ड। तो इसमें एक्यूज्ड के लिए हम लोग क्या सेक्शन बनाया गया, एग्जामिनेशन का क्या बनाया गया, इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन है 53A CRPC 53A CRPC। इसमें क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस। मतलब एक पुलिस होना चाहिए, उसके अंडर में उसका एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। तो ये हो गया एक्यूज्ड का। या फिर एक और होता है, यहाँ पे होता है एक सेक्शन 54A CRPC। तो सेक्शन 54A CRPC ये बेसिकली क्या बोलता है कि अगर कोई विक्टिम, अगर कोई एक्यूज्ड है और उसने सेक्स नहीं किया है पर उसमें सेक्स का आरोप है, अगर वो खुद से चाहता है कि मेरा आप एग्जामिन करो, तो उसके लिए सेक्शन क्या बनाया गया है, सेक्शन 54A CRPC। तो सेक्शन 54A CRPC ये सेक्शन है उस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम। तो एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम बेसिकली क्या इसमें होता है, कि एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम में इसमें क्या होता है कि जिसका रेप हुआ है बेसिकली, तो इसके लिए जो सेक्शन आता है, इसमें जो सेक्शन है 164A CRPC। इसमें क्या होता है बेसिकली कि विदाउट हर कंसेंट। तो विदाउट हर कंसेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एग्जामिन नहीं कर सकते। तो एग्जामिन ऑफ विक्टिम जो होता है सेक्शन 164 की तरफ आता है, इसका सेक्शन 164 की तरह आता है। और विदाउट हर कंसेंट इसका हम लोग एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो अपने को सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, तो एक रेप का जो डेफिनेशन का सेक्शन था सेक्शन 365 IPC। जो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज का था वो था सेक्शन 53A CRPC। और जो एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम का था वो है सेक्शन 164A CRPC। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी एग्जामिनेशन हम लोग देख लिया, तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग ये देखते हैं। तो टेस्ट का कौन सा है, तो टेस्ट है सबसे पहले तो टेस्ट फॉर विक्टिम। तो टेस्ट फॉर विक्टिम इसमें बेसिकली हम लोग क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। कि जो भी सपोज अगर मेल का जो भी वहाँ पे पार्ट गया है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे उसका कुछ पार्ट लेके। तो वहाँ से कुछ हम लोग
वहाँ से हम लोग वहाँ पे सेक्शन करेंगे, सेक्शन टेकन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टीबीटी टेस्ट। टीबीटी टेस्ट, टीबीटी का टेस्ट का मतलब होता है टोलिडीन ब्लू टेस्ट, टोलिडीन ब्लू टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे स्लाइड पे क्या करते हैं, इस सेक्शन को रखते हैं। वहाँ पे टोलिडीन ब्लू रीजेंट होता है, टोलिडीन रीजेंट होता है, उसको हम लोग डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको वाटर से वॉश कर देते हैं। तो ये होता है कुछ टोलिडीन ब्लू टेस्ट। तो मेरे को इतना ही मालूम है, इसको एक बार अगर किसी अच्छे से देख लेना तो उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है एक्यूज्ड के लिए। तो एक्यूज्ड के लिए कौन सा टेस्ट होता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्ट, ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्ट। तो ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्ट बेसिकली हम लोग इसमें होता क्या है, तो हम लोग स्वेब लेते हैं फ्रॉम ग्लैंस पेनिस, स्वेन लेते हैं फ्रॉम ग्लैंस पेनिस और उसके बाद हम लोग एक्सपोज करते हैं उसको आयोडीन वेपर से। ग्लैंस पेनिस से हम लोग ने क्या किया, स्वेब ले लिया और उसको एक्सपोज कर दिया, किसमें, आयोडीन वेपर से एक्सपोज कर दिया। अगर वो ब्राउन कलर निकल गया मतलब वो पॉजिटिव है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो हम लोग ने क्या किया, इसका टेस्ट का नाम क्या, पहले वाला क्या था, टोलिडीन ब्लू टेस्ट। उसमें टोलिडीन रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं और इसका क्या नाम है, ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्ट, ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्ट। अब देखो नाम से यार मालूम चला है, यहाँ पे आयोडीन से जो हम लोग वहाँ पे टिश्यू लिए, मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे सैंपल लिए थे, मतलब जो स्वेब लिए वहाँ पे जो सैंपल लिए उसको हम लोग ने आयोडीन से एक्सपोज करने का है। तो अगर वो ब्राउन कलर निकल जाए तो मतलब वो पॉजिटिव है, ब्राउन कलर नहीं निकले तो वो निगेटिव है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंस एंड डेफिनेशन ऑफ रेप एंड द एग्जामिनेशन फॉर एक्यूज्ड एंड विक्टिम।